टॉम एस्पिनल की आईपो कंट्रोवर्सी अभी चल ही रही थी, बट इस जले में और ज्यादा नमक डल चुका है, जहां पर आज होती है टॉम एस्पिनल के क्लोज फ्रेंड एंटी डेलिया की फाइट। और फाइट में एंटी डेलिया खुद आईपो कर देता है और उसके बाद सेलिब्रेट करने लग पड़ता है जैसे कि वो फाइट को विन कर गया और वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा उसे नॉकआउट कर देता है। जिसने ये वाली फाइट को नहीं देखा, को मेन इवेंट ये फाइट थी, तो प्लीज वॉच इट। एब्सोल्यूट सिनेमा ये पूरी फाइट। और ये तो मैंने अभी तुम्हें पूरी बात बताई भी नहीं है। एंटी डेलिया ने सीरियल गान को लेकर बहुत कुछ बोला था, बट टाइमिंग देखो, अगले ही हफ्ते एंटी डेलिया खुद हाइपो कर देता है और नॉकआउट भी हो जाता है। पूरा बोरिंग कार्ड, बट जिस वे से ये वाली फाइट प्ले आउट हुई है, बहुत ही मजा आ गया देखकर। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो टॉम एस्पिनल को और ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा के ऊपर भी हाइपोक होता है, बट वो फाइट को रिज्यूम करता है, फाइट को नॉकआउट से विन कर जाता है और उसके बाद टॉम एस्पिनल को कॉल आउट भी कर देता है। अब पूरा सीन मैं बता देता हूं तुम्हें कि फाइट में क्या हुआ है और फाइट से पहले एंटी डेलिया ने बोला क्या था। तो बेसिकली टॉम एस्पिनल और सीरियल गान की फाइट में जैसे कि हमें पता है कि सीरियल गान डबल आईपो कर देता है और फिर टॉम एस्पिनल कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो इसको लेकर टॉम एस्पिनल के ट्रेनिंग पार्टनर एंटी डेलिया, और माइंड यू गाइस ये वही फाइटर है जिसको लेकर टॉम एस्पिनल ने बोला था कि अगर एंटी डेलिया चैंपियनशिप बेल्ट तक पहुंच गया तो वो खुद ही बेल्ट को विकेट कर देगा और रिटायरमेंट ले लेगा। तो एंटी डेलिया वही है जहां पर उसने सीरियल गान को लेकर बहुत कुछ बोला था। उसने सीरियल गान को एक चीटर लेबल किया था कि सीरियल गान ने जानबूझकर आईपो किया है टॉम एस्पिनल के ऊपर, और अपनी बात करते हुए, और यहां से एंटरटेनिंग बात स्टार्ट होती है, क्योंकि एंटी डेलिया यहां पर बोलता है कि उसने 33 फाइट्स कर ली हैं, 11 फाइट्स उसने एमेचर कर ली हैं, बट आज तक उसने किसी को भी आईपोक नहीं किया। पर वही बात आती है ना, किस्मत का किसी को नहीं पता होता, जिधर ये सब बोलने के बाद एंटी डेलिया अगले ही हफ्ते अगली ही फाइट में खुद आईपो कर देता है और एंड में फाइट को हार भी जाता है बाय नॉकआउट। तो सीरियल गान को लेकर बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करने के बाद एंटी डेलिया की फाइट होती है वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा के साथ, जहां पर वो फेवरेट होता है विन करने के लिए। और आईपोक से पहले जितनी ये फाइट चल रही थी, तुम बोल सकते हो बहुत ही कम मार्जिन से एंटी डेलिया विन कर रहा होता है। एक टाइम पर दोनों फाइटर्स ब्रॉल भी करने लग पड़ते हैं, काफी ह्यूज पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बट यहां से पूरा ड्रामा स्टार्ट होता है, जिधर एंटी डेलिया वाल्डो कोस्टा के ऊपर आई पोक कर देता है लेफ्ट हैंड से, और क्लियरली हम देख सकते थे कि कोस्टा एकदम से अपनी आई को पकड़ के शेल अप हो जाता है, बट ना तो रेफरी ने फाइट को रोका और ना ही एंटी डेलिया रुका, जहां पर वो ह्यूज पंचेस को कनेक्ट करने लग पड़ता है। और ये देखते हुए कि कोस्टा रिप्लाई बैक नहीं कर रहा है, तो ये फाइट स्टॉप कर देते हैं। रेफरी ने फाइट को स्टॉप कर दिया है, एंटी डेलिया फाइट को विन कर गया है, वो सेलिब्रेट करने लग पड़ता है अपने कॉर्नर पर, बट फिर वाल्डो कॉर्टेस कोस्टा उसे एक्यूज करने लग पड़ता है कि ये आईपो की वजह से हुआ है। और फिर रेफरी देखता है रीप्ले को और वहां पर क्लियर पता लग जाता है कि एंटी डेलिया ने आईपो किया था, और उसके बाद फाइट को रिज्यूम किया जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाल्डो कॉर्टेस कोस्टा बोलता है कि उसको आई से बस 20 से 30% दिख रहा है, बट वो फिर भी फाइट को कंटिन्यू करना चाहता था और वो कंटिन्यू भी करता है फाइट को। तो फाइट को फिर से रिज्यूम किया जाता है और हम एंटी डेलिया के फेस में देख सकते थे कि वो जरा भी हैप्पी नहीं है। तुम बोल सकते हो उसने इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया कि सारा एड्रेनलिन जो उसका था वो भी डंप हो गया होगा। और फाइट रिज्यूम होने के कोई 15 ही सेकंड के बाद वाल्डो कॉर्टेस कोस्टा एक ह्यूज राइट पंच को कनेक्ट कर देता है और एंटी डेलिया को नॉकआउट कर देता है। पूरे टर्न ऑफ इवेंट्स, जहां पर पहले एंटी डेलिया सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसके अगले ही मिनट वो मैट में पड़ा हुआ है, नॉकआउट हुआ। वंस अगेन मैं बोलूंगा, ये सारे इवेंट की जो टाइमिंग है ना, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि लास्ट वीक टॉम एस्पिनल के ऊपर आईपोक होता है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, फिर एंटी डेलिया सीरियल गान को बहुत ज्यादा ट्रैश करता है और खुद उसने अपने करियर में अभी तक कोई भी आईपोक नहीं किया था, बट अगले ही हफ्ते फाइट होती है और वहीं पर वो आईपोक भी कर देता है और फाइट को लूज भी कर जाता है। अब थोड़ी सी अगर वाल्डो कॉर्टेस कोस्टा की और ज्यादा बात करें, तो जैसे ही वो फाइट को विन करता है, वो एकदम से फिर से अपनी लेफ्ट आई को पकड़ लेता है कि उसे स्टिल पेन हो रहा है, वो स्टिल क्लियरली नहीं देख पा रहा, बट फिर भी वो फाइट को विन कर गया। इसके बाद कोस्टा का इंटरव्यू होता है और वो एग्जैक्टली यहां पर यही बात बोलता है कि स्टिल उसे नहीं दिखाई दे रहा, बट उसने फाइट को कंटिन्यू रखा और वो कॉल आउट करता है टॉम एस्पिनल को फाइट करने के लिए। अब इस पूरे ड्रामा की वजह से टॉम एस्पिनल को और ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक तो उसके खुद ट्रेनिंग पार्टनर जो उसका फ्रेंड भी है, उसी ने आईपो कर दिया, वेयरएज इसके बाद टॉम एस्पिनल को वाल्डो कॉर्टेस कोस्टा से कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों में आईपोक हुआ। कोस्टा भी ये बोल रहा है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी उसने फाइट को एक आई से ही कंटिन्यू कर लिया, ऊपर से वो फाइट को नॉकआउट से भी विन कर जाता है, वेयरएज टॉम एस्पिनल ने फाइट करने से मना कर दिया था। ऑल्सो इसके साथ टॉम एस्पिनल को एक और चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो जैसे मैंने पहले बताया कि टॉम एस्पिनल ने बोला था कि अगर एंटी डेलिया टॉप में पहुंच जाता है तो वो अपनी बेल्ट को वेकेट कर देगा, तो उसके लिए भी अभी टॉम एस्पिनल को बहुत कुछ बोला जा रहा है। टॉम एस्पिनल के लिए ये पूरे इवेंट की टाइमिंग इससे बुरी नहीं हो सकती थी, जहां पर बैक टू बैक ये इवेंट हुए
हुए हैं। इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे खुश होने वाला है वो कोई और नहीं डैना वाइट होने वाला है, क्योंकि एक तो अब एंटीडेलिया इतनी जल्दी टाइटल शॉट के लिए नहीं पहुंचने वाला, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का करंट चैंपियन है जिसने ये बोला था कि वो बेल्ट को वेकेट कर देगा, तो एक तो वो बेल्ट को अब वेकेट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर फिर से कभी भी डैना वाइट से टॉम एस्पिनल के आईपोक के बारे में पूछा गया तो उसको बोलने को हो जाएगा कि नेक्स्ट ही वीक हमने देखा कि कोस्टा कंटिन्यू करता है फाइट करना और टॉम एस्पिनल ने कंटिन्यू फाइट नहीं की थी। तो बेसिकली इस पूरी सिचुएशन की वजह से डैना वाइट को टॉम के बारे में बोलने के लिए एक और चीज मिल गई है। तो क्रेजी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फाइट गई है, बट यहां पर, और ये चीज मैं बहुत कम बोलता हूं, कि रेफरी की दाद देनी होगी। उसने ऐसा नहीं किया कि फाइट अब उसने ओवर कर दिया है तो जो रिजल्ट है वही रहेगा, और एंटीडेलिया को उसने विन करवा दिया। जैसे कि एक बार किसको याद है, क्रिस वाइडमैन के साथ ऐसा हुआ था जहां पर वो ब्रूनो सिल्वा के ऊपर आईपो करके विन करता है। क्लियरली पूरे वर्ल्ड को रिप्ले में दिखाया जाता है, बट फिर भी फाइट के रिजल्ट सेम रहते हैं। तो यहां पर इस रेफरी की दाद देनी होगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता है। उसने जो गलती की थी वो गलती को एडमिट करता है, वो प्रॉपर वे से रिप्ले को देखता है, और जैसे ही उसे पता लगता है कि आईपोक हुआ है वो फाइट को फिर से रिज्यूम करवाता है। पूरी अनएक्सपेक्टेड फाइट गई है ये, बट बहुत ही मजा आया इस फाइट को देखने में। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें इस फाइट के बारे में क्या लगता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।